किया है, जो जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जिनको काम विकार काम क्रोध मद लोभ जिनका नष्ट हो गया है, केवल आज भगवान ने उन्हीं जीवों को बुलाया। आज आवत है सारी गोपिकाएं भगवान से मिलने के लिए आज बहुत सुंदर आइए माता यमुना जी के किनारे है। और यहाँ पर आते ही सब खड़ी हो गई। भगवान ने कहा, स्वागतम ओ महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रज श्याममयम् कल्चित् ब्रुत गमनाय कारणम्। हे महाभाग्यशाली गोपिकाओं, तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पर आई हो तो किस लालसा से आई हो? हम तुम्हारे लिए क्या करें? यहाँ पर भगवान ने गोपिकाओं को क्या कहा? महाभाग्यशाली। देखिए, तीन शब्द कहे जाते हैं। एक होता है भाग्यशाली यानी भाग्यवान, एक होता है अभागा और तीसरा होता महाभाग्यशाली। भाग्यशाली वह है जिन्हें भगवान का दर्शन हो जाता है। भाग्यशाली वे हैं जो मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन पा जाते हैं, भगवान की कथा सुन लेते हैं, वे भाग्यशाली कहे गए हैं। और अभागे वे हैं कि जो भगवान का मंदिर बगल में है, देख रहे हैं, फिर भी सिर नहीं झुकाते और सीधे चले जाते हैं। अभागे वे हैं जो कथा हो रही है, कान में ध्वनि जा रही, फिर भी नहीं आना चाहते, वे अभागे कहे गए। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर्यावत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम श्री राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। कथा में आने का सबको अवसर नहीं मिल पाता है। कुछ लोग तो बोलते हैं मुझे घर से ही सुनाई दे रहा है, आनंद आ रहा है। कुछ लोग कह देते हैं समय नहीं है काम से, क्या करो, इसलिए नहीं आ पाते। कुछ लोग इतनी जल्दबाजी में कथा पंडाल से उठ के आते भी तो चले जाते हैं। जब राम की कृपा हो जाती है तो भी यहाँ बैठने का अवसर मिलता है। तो जो यहाँ आ जाते हैं और कथा सुनते हुए भाग्यशाली कहे गए हैं। लेकिन जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिया वह महाभाग्यशाली है। आज जीव का मिलन परमात्मा से हो गया। आज गोपिकाओं ने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, इसलिए उनको भगवान ने महाभाग्यशाली कहा। हे महाभाग्यशालिनी, बताओ क्या चाहिए? अब गोपिकाएं क्या बोले? उन्होंने सोचा कि ये तो पहले बुलाते हैं और कहते हैं, मानो भगवान यहाँ परीक्षण करना चाहते हैं कि वो सुपात्र हैं कि अभी भी इनके अंदर में कुछ विकार है। अगर इनके मन में कुछ कामना होगी, कुछ विकार होगा तो मैं वापस करूंगा, जाओ जाओ, मेरे लायक नहीं हो। लेकिन अगर कोई विकार नहीं होगा, सच्चे हृदय से आई होंगी, तो मैं इनको दर्शन दूंगा, इनको अपना साक्षात्कार करा दूंगा।
इसलिए भगवान बार बार परीक्षण करते हैं। गोपिकाओं ने कहा हम आई हैं नाथ तो एकदम सचमुच आपके योग्य भात बन के आई थी। भगवान को भात कुछ ज्यादा प्रिय है ना, तो आज गोपिकाओं ने कहा कि हमने अपने आप को भात बना लिया ना। अब भात और भक्त में कितनी समानता है देखो। जैसे धान को हमने लिया, इसके बाद उसको कारिया में खूब कुटाई, पहाड़ुआ पर पहाड़ुआ, चोट पर चोट, खाते वो जो है छिलका अलग हो जाता है, चावल अलग। और अब हम क्या करते हैं, चावल को पतीली में डालते हैं, पानी डालते हैं और पतीली को चूल्हे पर रखते हैं और खूब लकड़ी लगाते हैं, खूब लकड़ी लगाते हैं चूल्हे के अंदर। पानी गर्म हो जाता है और पानी के संपर्क में चावल है वो भी पकने लगता है। जब चावल पकने लग जाता है 2, 4, 5, 10 मिनट बाद हम क्या करते हैं, चावल का ऊपरी कण हाथ में लेते हैं, ऐसे मसलते हैं पका है कि नहीं पका। और जब हमने मसला तो देखा कि अभी इसमें कुछ कण शेष रह गए हैं, अभी ठीक से भात नहीं बना, तो फिर लकड़ी लगाते खूब और फिर वो जो है अब कुछ देर बाद फिर हम एक चावल लेते हैं, फिर इसे मसलते हैं। अब बढ़िया भात बन गया, खिलाने लायक हो गया, पका गया। अब हम लोगों को परोसते हैं, लोग खाते हैं तो वाह वाह करते हैं। ठीक ऐसे ही जीव होता है। जीव एकदम धान के तरीके से ही होता है। उस पर क्या है, जीव जब यहाँ पर आया तो माया का कीचड़ लग गया, माया का छिलका लग गया उसके ऊपर, और परम ब्रह्म परमात्मा को पहचान नहीं पा रहा। भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान समस्त जीव में व्याप्त है, ये जीव देख नहीं पाता। तो संसार के माया में ऐसा उलझता है, फिर उसके सारे कार्य बाधित हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। व्यापार में घाटा, नौकरी में घाटा, रिश्तेदार ठुकरा देते हैं, अर्थात संसार के ताने सुन करके उसका छिलका उतर जाता है। जब उसका छिलका उतरा तो सोचा कि मुझे तो केवल परमपिता परमात्मा से ही मतलब था, ये संसार में कहाँ उलझ गया। तब वो किसी सदगुरुदेव के पास जाता है, नाथ अब मेरा छिलका उतर गया, अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मुझे अपनी शरण में ले, अपना चेला बनाओ प्रभु। तब गुरुदेव जी कृपा हो जाती है तो उसे मंत्र दे देते हैं। मंत्र एकदम से उसका छिलका जब उतर जाता है, यानी अहंकार नष्ट हो जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है कि मैं तो सर्वोपरि था, मैं ही सब कुछ था। ये जब उसका अभिमान नष्ट हो जाता है तब सर गुरुदेव की शरण में जाता है कि नाथ अब मेरा सारा पर्दा हट गया, मेरी अज्ञानता दूर हो गई, हे प्रभु अब आप अपनी शरण में ले लो। तब गुरुजी उसे शतपात्र समझ के दीक्षा दे देते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं और फिर अब उसी आश्रम में शिष्य रहता है। और गुरु जी की कथा सुनते एक क्षण ऐसा आता है वो सचमुच का भात बन जाता है, यानी कि सारा कण उसका नष्ट हो जाता है, कठोरता गायब हो जाती है, एकदम शतपात्र हो जाता है और अब भगवान को पहचान जाता है। 3 चीजों की पहचान उसको हो जाती, कौन, जीव, जगत और माया। अब ये तीनों को जान जाता है। अरे बाप रे बाप, मैं कहाँ उलझा पड़ा था, ये जीव, हे भगवान, इसमें जो मैं तिवारी जी, पांडे जी, चौबे जी, यादव जी समझा बैठा था, इसमें तो सब में परमात्मा है, ये सब परमात्मा की तो स्वरूप है। गलती हो गई हमसे, ये जो कुछ मैं अब तक समझ रहा था ये तो माया थी, और ये जगत ये सब मिथ्या है, झूठ है, सत्य तो केवल परमात्मा है। जब इसका ज्ञान हो जाता है, चराचर जगत का ज्ञान हो जाता है, तो प्रभु के मिलने से उत्कंठा जागृत हो जाती है। अब वो सच्चा भक्त बन जाता है। सच्चा भक्त बन गया यानी भात बन गया तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। आओ, चिंता की कोई बात नहीं।
गोपिकाओं ने कहा आज हम एकदम भात बन गई महाराज, अब सारी कठोरता समाप्त हो गई है। सद्गुरुजनों से आपकी सुंदर लीला कथा का गायन सुनते 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 हृदय की जो कठोरता थी, जो अज्ञानता थी, नष्ट हो गई है। प्रभु अब तो दर्शन दो। अब भगवान गदगद हो जाते हैं। भगवान ने गोपिकाओं को जो है कहा चाहिए क्या? गोपिकाओं ने कहा प्रभु केवल और केवल आधा अमृत का दान दे दीजिए। यानी ऐसा अमृत जो पृथ्वी पर होता ही नहीं है। वो अमृत क्या है? वो अमृत है आपकी भक्ति का अमृत। अपनी भक्ति प्रदान करो प्रभु, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अब सचमुच अपना प्रिय भक्त समझ करके अपने साथ उनको जो है लेके गए, और इसके बाद समस्त गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने रास आरंभ किया। और अब ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को लगा ये तो गड़बड़ हो ही गई। अब ब्रह्मा जी को दूसरी बार जो है वह भ्रम हो गया। दूसरी बार भ्रम हुआ, ये साधारण कोई गोप है, ये भगवान नहीं है। पराई स्त्रियों के साथ नृत्य करना ये कहाँ की मर्यादा है? कोई भगवान की मर्यादा थोड़े। ब्रह्मा को जब अभिमान आया, ब्रह्मा को भ्रम उत्पन्न हुआ। भगवान वासुदेव सब समझ गए। उन्होंने कहा ओ ब्रह्मा, अरे तू समझता क्या, देख इधर। और तुरंत भगवान ने क्या किया कि उनकी माया से चारों तरफ केवल और केवल अब राधा दिखाई दे रही, चारों तरफ केवल गोपियां दिखाई दे रही, भगवान की। देख ब्रह्मा, तू जिसको समझता है कि यहाँ पुरुष और स्त्री है, केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, देख ले। तू जो समझता है वो सब अब तक मेरी माया को समझ रहा था। यहाँ देख मेरे स्वरूप को, विराट रूप को देख। इसके बाद तुरंत ब्रह्मा को भगवान ने दूसरा अलौकिक दृश्य दिखा दिया। अब गोपिकाएं गायब हो गई, केवल भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। सब में जितनी गोपिकाएं हैं, सब में केवल भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। ब्रह्मा को ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान की माया के सामने सिर झुकाया और भगवान का वंदन करते चले गए। इसके बाद कामदेव आए। कामदेव ने कहा कि प्रभु अब तो मैं आ गया हूं, अब आपकी एक नहीं चलेगी। मैंने बहुतों का मन भंग कर दिया, आज आपको छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा कामदेव भूल गए, शिव रूप में मैं ही था जिसने तुमको भस्म किया था। मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही विष्णु हूं। फिर क्यों? अरे प्रभु वो अलग बात थी, तब आप तपस्या कर रहे थे ना, तो मैं आया था। आपकी तपस्या भंग करी इसलिए हमको जलना पड़ा, किसी के पूजा में विघ्न डाला इसलिए जलना पड़ा। लेकिन यहाँ भगवान ने कहा तो राम रूप में बेटा, तो तब भी तो कुछ नहीं कर पाए थे। बोले जब आप राम रूप में थे प्रभु, तो आपने एक पत्नी व्रत का नियम ले रखा था। आपका विचार केवल एक पत्नी के प्रति, बाकी किसी की तरफ आपने देखा ही नहीं। लेकिन यहाँ तो कई स्त्रियां आई हैं। यहाँ आज मैं आपका परीक्षण करूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, करो अपना जोड़ा आजमाइश। अब यहाँ देखिए भगवान 11 वर्ष के हैं, और जो गोपिकाएं आई हैं, ये सारी गोपिकाएं अपने पुत्रों को छोड़ के आई हैं, पतियों को छोड़ के आई हैं। स्पष्ट हो गया कि जो भी गोप माताएं आई हैं, ये सब भगवान कृष्ण से बहुत बड़ी आयु वाली। कोई 90 वर्ष की गोपिका आई है, तो कोई 57 वर्ष की, कोई 63 वर्ष की आई है, तो कोई 50 वर्ष की, कोई 40 वर्ष की गोपिका भगवान से मिलने के लिए आई है। अब ये साधारण लीला कैसे हो सकती है? आज कथा का 6वां दिन है, और कल भगवान के परम भक्त विष्णुराज परीक्षित को मोक्ष मिलने वाला है। और आप बताओ, एक ब्रह्मराज तपस्वी सुखदेव क्या साधारण कथा सुनाएगा परीक्षित को, जिसे मोक्ष मिलने वाली हो? ये साधारण कथा नहीं है, परब्रह्म परमात्मा से आत्मा का मिलन है। भगवान ने रास आरंभ किया, कामदेव की एक ना चली। कामदेव को भगवान ने उल्टा टांग दिया, कामदेव उल्टा लटक गया। और अभी रास आरंभ हुआ था, तब तक गोपिकाओं के मन में फिर वही कठोरता आ गई।
ये तो बिना हमारे चलबे ना करे, झूठे मूठ कहत रही चली जा चली। अब देखो अब हमारे साथ कैसे ठुमक ठुमक के नाच रहे हैं। भगवान ने देखा कि इनके मन में कठोरता आ गई, इनके मन में माया आ गई, इनके मन में अज्ञान का अंधकार आ गया है, इसलिए भगवान ने अपने आप को छिपा लिया। भगवान वहां नहीं रहते जहां माया होती, भगवान वहां नहीं रहते जहां अभिमान आ जाता है। जहां अभिमान रहेगा वहां भगवान नहीं रहेंगे। गोपिकाओं के मन में अभिमान आया, भगवान अदृश्य हो गए। सारी गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को ढूंढना आरंभ किया, लेकिन बहुत परेशानी के बाद भी भगवान जब ना मिले, पेड़ों से पूछा और पशु पक्षियों से पूछा, पीपल से पूछा, तुलसी माता ने पूछा, एकदम भगवान श्री राम जी जैसे पेड़ पौधों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। रो रो करके भगवान पूछ रहे थे अपनी प्रियतमा के बारे में, अपनी सीता जी के बारे में। आज समस्त गोपिकाओं की यही दशा हो गई है, भगवान नहीं मिल रहे। तो सारी गोपिकाओं ने पीपल से पूछा, तुलसी से पूछा। आपने देखा जब कोई उत्तर नहीं मिला तो गोपिकाओं ने क्या किया, सारी गोपिकाएं एकत्रित भई जमुना जी के किनारे आई और जमुना जी के किनारे आकर के गोपिकाओं ने संकल्प लिया कि हे बहन, आओ हम सभी लोग रो रो करके भगवान को बुलाएंगे। अगर वो छलिया कृष्ण आएगा तो ठीक, और नहीं आएगा तो इसी जमुना जी में कूद करके अपने प्राण का हम उत्सर्ग कर देंगे। सारी गोपिका, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर रोने की बात आई कि हम रोएंगे, रो रो करके बुलाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्वामी सुखदेव जी क्या बोलते हैं कि ये गीत है, गोपिका गीत। अब देखो, रोने में कोई सुरताल नहीं होती है। जब आप रोते हो तो कोई स्वर से रोता है क्या? जो ही मन में आ वही से बोलने लग जाता है, रुदन करता है। और रोने को सुन करके बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ जाते, क्या हुआ भैया, क्या हुआ, लोग दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब कोई भक्त भगवान के सामने रोता है, भगवान के लिए रोता है, तो उनका रोना भी गीत बन जाता है। अगर रोना ही हो तो भगवान के लिए रो। ये संसार के लिए रोना तो क्या रोना, ये संसार तो क्षणभंगुर है। संसार तो एक दिन हमको ठुकराएगा, संसार हमको छोड़ के चला जाएगा। या तो हम जाएंगे या तो संसार जाएगा। फिर रोना किसके लिए? रोना है तो भगवान के लिए रो, और भगवान के लिए रोएंगे तो रोना भी हमारा सुंदर गीत बन जाएगा। सारी गोपिकाएं भगवान के लिए रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। स्वामी सुखदेव ने बहुत सुंदर वर्णन सुनाया और कहते हैं, हे परीक्षित, सुनो किस प्रकार से जो है आज गोपिकाएं भगवान के लिए रो रही हैं। कहते हैं कि जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतहि। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा देशता दीक्षुतावका वैधृता स्वा त्वास्ति जीवते सर्वदोषे साधु जात सरसि जो श्री साई सा
तो भया देशभते वयं रक्षितामो खलु गोपिका नन्दनो भवा चिदुदीना मथुरामद्रे नमन सार्थी तो विश्वगोप्तये सकल देवा सात्वतामे जयति देधिकं जन्मना प्रजा शयतमिन्दिरा जयति देधिकं। गोपिकाओं ने रुदन किया, हे प्रभु कहाँ हो आप, दर्शन दो। हे नाथ, हे जगदीश्वर, हे नंदनंदन, जब से आपने ब्रजमंडल में अवतार लिया है सारे देवी देवता ब्रजमंडल की तरफ ही भागते चले आ रहे हैं। हे प्रभु आपके जन्म लेते ही आपकी प्राण प्रियतमा माता लक्ष्मी जी भी नित्य निरंतर